मैं विजय शंकर कुशवाहा, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, यानी कि विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए जो है कि हम लोग आज केमिस्ट्री का क्लास 12 के लिए यानी सेकेंड ईयर के लिए आपको लेके केमिकल काइनेटिक्स में अगला जो है कि टॉपिक लेके आए हैं हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आइए हम लोग बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले तो जान ही लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। पहले इसी को जान लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। आइए देखिए, जीरो ऑर्डर यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं n बराबर जीरो। ध्यान दीजिएगा, n बराबर जीरो यानी कि जिसमें जिस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होता हो, जिस रिएक्शन का ऑर्डर हम कह सकते हैं, जिस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। ये तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, रिएक्शन कहलाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि n बराबर जीरो जिस रिएक्शन में आता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। चलिए एक हम लोग लेते हैं रिएक्शन। चलिए रिएक्शन क्या है, ये R है और R से बन रहा है प्रोडक्ट। क्या है? R है और R से बन रहा है प्रोडक्ट, एक रिएक्शन है। वो किसी टाइम पे अगर हम कहें t इक्वल टू जीरो, देखेंगे t इक्वल टू जीरो, तो ये था r इक्वल टू क्या हो जाएगा, t जब जीरो होगा तो r हम मान ले r नॉट था, प्रारंभिक सांद्रता। क्या था? t बराबर जीरो, तो r का मान r नॉट होगा, तो p का मान क्या होगा, जीरो होगा। जहां r नॉट क्या है, उस अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, अभी रिएक्शन नहीं हुआ है, t समय जीरो पे r नॉट। अगर हम t बराबर t समय मान ले कि t बराबर t समय, यानी कि कुछ समय बाद ये r क्या हो गया, ये रिएक्शन r हो गया, तब ये क्या हो गया, मान के चलिए कुछ होगा bt, मान के चलिए t बराबर जीरो तो r नॉट, t बराबर t तो ये r होगा, ये जीरो, ये bt। यानी कि हमेशा हम देखेंगे ये नीचे बढ़ रहा है तो ये भी नीचे इसमें रिफ्लेक्ट टू बढ़ रहा है। चलिए हम थोड़ा इसमें रिएक्शन लिखते हैं। आपको बताए थे पिछले हमारे लेक्चर में, आप देखे थे दो तरह का, एक डिफरेंशिएटेड रेट ऑफ लॉ निकाले थे और एक रेट लॉ निकाले थे। दोनों को यहां हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। डिफरेंशिएटेड रेट लॉ निकाले थे, तो क्या निकाले थे हमेशा रेट लॉ निकालने के लिए हम लोग रिएक्टेंट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा रेट लॉ निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेट लॉ का। तो यहां होता था ये हमेशा रिएक्टेंट का माइनस लिखते थे, हमेशा रिएक्टेंट का क्या, माइनस से बताए थे, क्यों लिखते हैं, माइनस dr अपान dt। और एक था आपका रेट लॉ के आर, एक के आर निकाले थे हम लोग। क्या निकाले थे? एक के आर निकाले थे। देखिए आप लोग पिछला लेक्चर हमारा जाके देख सकते हैं। एक रेट क्या था, रेट इक्वल टू के, यानी कि आर क्या होता था, सांद्रता होता था। ध्यान दीजिएगा, ये सांद्रता होता था, यहां भी इसको सांद्रता कर लेते थे। डी आर क्या होता था, सांद्रता होता था। आर भी क्या होता था, आर क्या होता था, के आर, वो भी सांद्रता होता था। ये आप लोगों ने जाना है। ध्यान दीजिएगा, हम इस क्रिया में लेके चलते हैं। ये शून्य आर्डर को यहां n लिखते थे। क्या लिखते थे? n लिखते थे। तो हम इसको n बराबर जीरो है तो इसको क्या लिख सकते हैं, के आर
0। दोनों को हम लोग, चूंकि दोनों का रेट बराबर है, किसी रिएक्शन के लिए दोनों का लिखा गया है, दोनों का एक ही रिएक्शन के लिए लिखा गया है, तो इसका मतलब हम ये देखेंगे, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट कर लें और समीकरण सेकेंड कर लें। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से देखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, इस समीकरण और इस समीकरण को दोनों से देखेंगे तो क्या माइनस डी आर अपॉन डी टी इजकल टू के आर नॉट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है, होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ डी आर डिफरेंशिएटेड है तो इसको समाकलन करने पर, इसको समाकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसको समाकलन। अब इतना हमारे पास आ गया तो इसको अब हमें डी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। तो देखेंगे हम दोनों तरफ क्या करें, समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, चलिए दोनों तरफ समाकलन करते हैं। क्या होता है, दोनों तरफ समाकलन करें, माइनस डी आर अपॉन डी टी, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हम डी सूक्ष्म टाइम टी लेते हैं और इधर भी रिस्पेक्ट करते हैं के, और यहाँ देखिए ये आर को एक मान लेंगे। यहाँ देखिए आर बराबर यहाँ 0 है, आर बराबर क्या है? 0 है। तो ये 0 हम लोग पढ़े हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जान लेंगे, मैथ वाले तो जानते हैं। आर बराबर 0 का मान होता है 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस डी आर, देख लेंगे यहाँ माइनस डी आर अपॉन डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा? के। तो यहां हम लोग के लिख देते हैं और रिस्पेक्ट डी टी, इधर भी रिस्पेक्ट टू डी टी कर लेते हैं। इस डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या? माइनस, ये माइनस हटा लेते हैं, इधर कर लेते हैं, डी आर बचेगा, डी आर इजकल टू के डी टी। देखिएगा हम लोग समाकलन बायोलॉजी वाले जानेंगे, समाकलन जब करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? सबसे जहां से चालू होता है और अंत वाला, जहां जो बड़ा होता है, जहां से चालू होता है प्रारंभिक सांद्रता, वहां ऊपर यहां लिख देते हैं आर नॉट, ठीक है। नीचे आर हुआ तो यहां आर लिख लेते हैं। यहां देखिए ऊपर भी 0 था, क्या था? 0 था, तो यहां क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। ये इतना आपको समाकलन करने के लिए आपको देखना, सॉरी ये टी टाइम जो बड़ा होता है ऊपर लिखते हैं, जो बड़ा होता है वो उसको ऊपर लिखते हैं। ये 0, टी से 0, क्या? टी से आपको 0 लिखना पड़ता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जब ऐसा आ जाए तो हम लोग ये वाला ऊपर से नीचे घटा लेते हैं, माइनस ये आर नॉट माइनस आर, क्या? आर नॉट माइनस आर, ये पूरा ब्रैकेट में, ये आर नॉट माइनस आर। जब समाकलन करते हैं ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो लिखते हैं, ऊपर आर नॉट लिखे आर, ऊपर में से जब इसको हटाएंगे डी आर तो आर नॉट माइनस आर हो जाएगा। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? ये ऊपर के को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि स्थिरांक है, और होगा आपका टी माइनस 0। क्या होगा? टी माइनस 0। अब ऐसे देखें, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? आर माइनस आर नॉट इजकल टू के टी। क्या आ गया? आर माइनस आर नॉट इजकल टू के टी। ये आपको समझ में आया? आर माइनस आर नॉट। देखिए समाकलन से डरने की जरूरत नहीं है, समाकलन से डरने की जरूरत नहीं है। फिर देख लेंगे यहाँ, अगर हम समाकलन करें इसको, ये डी को हटाने के लिए समाकलन, जिसकी का विरोधी तो समाकलन होता ही है, डी कट गया और के डी टी। यहाँ देखते हैं डी किसके रिस्पेक्ट में? ये आर नॉट से क्या हुआ? आर हुआ है। यहाँ देखेंगे ये टी था, टी समय से 0 हुआ है, यानी कि टी से 0 हुआ है, तो जिसका मान अधिक होता है ऊपर टी लिख देंगे, नीचे 0, क्या लिख देंगे? 0। हटाते हैं, ये के को बाहर निकाल लेते हैं, आर, ये आर नॉट माइनस आर होता है, यहाँ भी टी माइनस 0,
तो इसका टी हो जाएगा के टी, ये आर नॉट माइनस आर हो जाएगा। देख रहे हैं। अगर हम इसको और बढ़ाएं, आर इजकल टू के टी प्लस आर नॉट, क्या होगा? आर इजकल टू के टी प्लस आर नॉट, ये आपको निकलना है आर इजकल टू के टी प्लस आर नॉट। यही आपका क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो समीकरण कहलाता है, ये समीकरण कहलाता है इंटरग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको उतारेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, चलिए ओके, उतारें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप फिर बाद में लिख भी सकते हैं। चलिए हम पढ़ा दे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम यहां छोड़ रहे हैं, यहां आपका ये माइनस है, तो पूरे से यहां गुणा करेंगे तो आर माइनस आर होता, तो यहां भी के, यहां छूट गया थोड़ा, ये आप लोग लिख लीजिएगा, सॉरी, यहां के होगा तो यहां भी के होगा माइनस के टी, ये दो जगह माइनस छूटा है, माइनस वाला टर्म आप लोग इसको देखेंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं, आप इसको लिखेंगे तब जो है कि हम लोग मिटाते हैं। ओके, और समझ नहीं आया तो 2 से 3 बार आप वीडियो देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए देखते हैं। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग का हेडिंग क्या रहेगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग चलेंगे। RECTION। अभी आपने एक पाया रिएक्शन क्या था? R इजकल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये अभी आप रिएक्शन पढ़े। चलिए इस रिएक्शन से देखते हैं हम लोग y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, आपने ग्राफ पढ़ा है क्लास 10th में। y इजकल टू एम एक्स सी से तुलना करते हैं। y एक्सिस इजकल टू क्या होगा? r होगा। m इजकल टू क्या होगा आपका? माइनस के होगा। x एक्सिस आपका क्या होगा? t होगा। और c जहां काटेगा वो क्या होगा? r नॉट होगा। ध्यान दीजिएगा, r नॉट होगा। y एक्सिस क्या होगा? r, m माइनस के, x इजकल टू t, c r। चलिए हम लोग एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ये ग्राफ है, ये कह रहा है c एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे t होगा, इधर क्या होगा? t। ये चूंकि x एक्सिस, ये क्या होता है? y एक्सिस, और ये z एक्सिस। तो ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस पे t है और y एक्सिस पे r है। इधर क्या है? इसका क्या मान होगा? इधर r होगा। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या होगा? r होगा, इधर t होगा, और c पे r नॉट होगा। यानी कि c पोजीशन पे क्या होगा? यह मान लीजिए t इजकल टू नॉट जीरो होगा। यहाँ पे इस पोजीशन पे t इजकल टू नॉट जीरो, तो कहीं तो इस पोजीशन पे क्या होता होगा? r नॉट होता होगा, यहाँ r नॉट होगा। अब जैसे जैसे r नॉट देखेंगे c एक्सिस पे, यहाँ माइनस के है, स्लोप क्या दिखा रहा है? माइनस के। जैसे जैसे आप देखेंगे यहां से एक ग्राफ कहीं ना कहीं यहाँ काटेगा।
क्या एक ग्राफ काटेगा, देख रहे हैं ये कोई ग्राफ यहाँ काटेगा, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप कितना होगा माइनस के, स्लोप कितना होगा निगेटिव, इसका जो स्लोप आएगा वो क्या होगा निगेटिव आएगा। एक चीज आपको मान लें, अगर हम मान ले कि t टाइम पे t बराबर 0, तो r का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, r का मान 0 हो जाए, क्या हो जाए चलिए t समय पर यहाँ t0 पे r का मान क्या आ जाए, r का मान 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा ये इस पे ये आप ग्राफ देखेंगे, इसे ग्राफ देखते ही आप क्लियर करेंगे क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन दे देता है, ऐसे ग्राफ दे देगा और ग्राफ देके पूछेगा कौन से ऑर्डर रिएक्शन का एक ग्राफ है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि किस, जानना पड़ेगा किस ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। अगर मान लीजिए टी टाइम पे 0 हो जाए, टी टाइम क्या हो जाए 0 पे r का मान 0 हो जाए, मान लीजिए r बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, r का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तो हम लोग समीकरण इसमें समीकरण में रखते हैं, इस समीकरण में देखते हैं, इस समीकरण में लिखते हैं 0 इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, या हम ऐसे कर सकते हैं क्या आर नॉट बराबर के टी, इधर आएगा, चलिए ऐसे थोड़ा इसको भगाते हैं, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा के टी प्लस बराबर आर, सॉरी के टी बराबर क्या हो जाएगा इधर आर नॉट हो जाएगा ना, तो t बराबर क्या निकाल लेंगे, यहाँ t निकालना हो तो आर नॉट बाई के निकल जाएगा ना। चलिए ओके इसको लिखेंगे, लिखें आप t का मान आर नॉट बाई के हम लोग निकाल लिए, चलिए इसको लिखे ओके, ठीक है मिटाते हैं हम, मिटाएं ओके क्या ओके कुछ नहीं। चलिए हम थोड़ा इसका हाफ टाइम और हाई देखें, हाफ टाइम रिएक्शन लिखें, हाफ टाइम और ध्यान देखें, हाफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ऑर्डर रिएक्शन के लिए और हाई देखें कितना और हाई होगा, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हम लोग थोड़ा चलते हैं, इसको देखते हैं, क्या देखते हैं एक चीज, अगर मान के चलिए क्या हम देखेंगे, एक रिएक्शन लिखे थे R माइनस आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी, पिछले बार रिएक्शन देखे थे, यहां से निकालेंगे R माइनस आर नॉट माइनस के टी, ठीक है ओके। थोड़ा यहां के बराबर निकालेंगे, के का मान निकालें, के बराबर क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस आर बाई टी, ये देखिए थोड़ा हम लोग ये अभी निकाले थे तुरंत, आर माइनस आर नॉट माइनस के टी, तो के बराबर निकाले तो आर माइनस आर बाई टी लिख देंगे। अगर हम मान के चले टी बराबर क्या हो टी हाफ बाई टू, क्या हो टी बाई हाफ बाई टू, 1/2 देख रहे हैं। और हाई मतलब होता है कोई किसी समय, यानी कि किसी भी समय कोई अपनी प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाए, कोई भी पदार्थ प्रारंभिक सांद्रता से आधी हो जाए, तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी होती है 8। आप जानते हैं प्रारंभिक सांद्रता, अभी हम लोग पढ़े प्रारंभिक सांद्रता कितना होता है, प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट होगा, ठीक है। तो अगर और दैट आई टाइम टी को माने और आई टाइम, इसको क्या माने और आई माने, इस केस में आर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आर नॉट हो जाएगा, आर बाई टू आधा हो जाए। यह आई क्या होता है अपने प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाए, क्या अपनी प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाए, तो आर नॉट बाई टू, टी को और टी 1/2 कर दें तो आर का मान आर बाई 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण हम इसमें रखने पर, यानी कि इसको समीकरण फर्स्ट मान लें, ये वाला पोर्शन देखेंगे, इसका मान
इसका मान इस समीकरण में रखने पर क्या प्राप्त होगा देखेंगे। k इजकल टू आर नॉट तो रहेगा ही माइनस आर नॉट बाई 2 बटे टी का मान क्या रख दे t1/2, चूंकि टी का मान t1/2 है, आर नॉट बाई 2 है। तो अगर हम k इजकल टू आर नॉट माइनस आर नॉट t/2 लिख दे तो ये आपका हो जाएगा, देखेंगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, k 2r नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2 t1/2 देख रहे हैं। अगर हम इसको इधर भेजे तो क्या होगा, ये 2r नॉट माइनस आर नॉट अपॉन t1/2 लिखें तो ये हो जाएगा, 2 से इधर गुणा करोगे 2k हो जाएगा कुछ की। अब यहाँ 2r0/2 2r0 माइनस आर नॉट क्या, एक r0 बचेगा बाई t1/2 इजकल टू 2k देख रहे हैं, या t1/2 इजकल टू r इधर देखेंगे, ये r0 इधर जाएगा, देखिए ये उधर जाएगा तो ये r0 बाई 2k हो जाएगा। तो अब i आपको निकालना हो तो क्या निकाल लेंगे, t1/2 r0 बाई 2k। अब जानते भी r0 का है प्रारंभिक सांद्रता, k क्या है स्पेसिफिक रेट ऑफ कंसंटेंट, या पिछले बार में पढ़े हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ कंसंटेंट। इस तरह आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइन रिएक्शन भी आपको निकल गया, ठीक है। ओके, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखें, ये आप बड़े इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको सही देखेंगे, सही तरीके से 1 से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और समझ में आएगा। ओके।